फिर तो मजा आ जाएगा। आज सवेरा के हाथों की शीरीनी घुलेगी इस चाय में। हाँ? मजाहत, तुम तो बिजी हो गए हो। ठीक है ठीक है, हाँ मुझे जाना है फैशन शो में, और वैसे भी आज के फैशन शो में मैं जज हूँ। ओके बाय। तुम कुछ भी जज नहीं कर सकती शीजा। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। शीजा की इस बेरुखी को भी मेरे गुनाहों में शामिल कर लेना बेटा। एक्चुअली मुझे आपसे मिलने, आपको देखने का बहुत शौक था। हाँ, तमाशा जो बन गया। सुनो बेटा, तुम लोगों को अगर शादी ही करनी थी तो तुम्हारा बाप तो था ना शहर में, तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि नहीं नहीं पापा, मैं आपके दुखों की वजह नहीं बनना चाहती थी। मेरी शादी से तो आपकी जिंदगी में उलझाव ही पैदा होता ना, इसीलिए मैंने खुद को आपसे दूर रखा। पापा, सिर्फ आपकी खातिर। मेरे खातिर? मुझे लगता है कि तुम लोग मुझ पर बहुत रहम खाने लगे। नहीं पापा नहीं, प्लीज आप ऐसा मत सोचें, प्लीज पापा। सैक्रिफाइस और कुर्बानी पापा सिर्फ वालिदैन ही तो नहीं दिया करते, बच्चे भी तो। सवेरा, प्लीज चेंज द टॉपिक। छोड़े ये बातें पापा, आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? वैसे ही जैसे अभी तुमने देखी थी। Hey, you. Come on, get up. Get aside. Come on. Gosh, don't waste my time. Okay, go. Dad, आज इन पेपर्स पे साइन कर दो। क्या है ये? जायदाद और कारोबार की मुंतकली मेरे नाम पर। आप तुम्हें क्या जल्दी है? कम ऑन डैड, जिंदगी और मौत में बहुत थोड़ा फासला रह गया है, इसलिए मजीद इंतजार करना बेवकूफी है माय डियर। नाउ डू इट, कम ऑन। वकास, तुम्हें अपने डैडी के मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। Oh, you shut up, वकास। बहुत शट अप से बहुत आगे निकल चुके हैं मिस्टर। मैं नहीं चाहता कि यह औरत तुम्हारी मौत के बाद इस कारोबार और जायदाद में हिस्सेदार बने। मुझे सिर्फ इनकी जिंदगी अजीज है, मानो दौलत की हवस नहीं है मुझे। तुम इस घर में नकब लगाकर दाखिल हुई हो। वकास, तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम मेरी कमजोरी और बीमारी से फायदा उठा रहे हो। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं डैड। कोई हक नहीं तुम्हारा जब तक
मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहोगे तो हक तलफी ही करोगे मेरी। इससे पहले कि यहाँ पुलिस आए और तुझे मेरे बाप को स्लो पॉइजन करने के इल्जाम में गिरफ्तार करे, ये मुल्क छोड़ के चली जा, फौरन चली जा, जा। जी 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 वाई नॉट, इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग। इनफैक्ट एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स मैं रिसीव कर रहा था। अब सेक्रेटरी ने बता दिया था मुझे। आप व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? कुछ चाय, ठंडा, कॉफी? नहीं सर, पहले तो होंगी बातें, उसके बाद आपकी गुफ्तगू में से ही हम कुछ। अच्छा, समझ गया समझ। सर मैं कुछ मशवरे लेना चाहता था आपसे। मशवरे मुझसे? जी मुजाहिद साहब, हम और आप एक ही बिजनेस में हैं। मेरा ताल्लुक ओपन हार्ट एडवर्टाइजर से है। यस यस एग्जैक्टली। वो तो आपका विजिटिंग कार्ड देखकर ही मैं समझ गया था और इसीलिए मैं आपसे इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू भी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो समझता था कि शायद मुझे, मेरा मतलब है बिजनेस जो एक जैसा है। देखिए बात यह है एजाज साहब के दुश्मनी का मेयार जो है पढ़े लिखे लोगों में जरा मुख्तलिफ होता है। में स्किल बिकती है। जो अपने फन में, अपने काम में जितनी महारत रखेगा, उसे पेश करेगा, उतनी ही उसकी कीमत पड़ेगी। वैसे वजाज साहब, एडवर्टाइजिंग कंपनीज की साख बनाने में मॉडल भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं या करती हैं? किसी हद तक, लेकिन उनका चुनाव भी तो अहलियत मांगता है जनाब। वजाज साहब, आजकल एक मॉडल गर्ल ने बहुत धूम मचाई हुई है और हर क्लाइंट उसकी फरमाइश करता है। जाहिर है, प्रोडक्ट बेचने के लिए खूबसूरत माहौल और खूबसूरत मॉडल की जरूरत होती है। तो फिर हमें, मेरा मतलब है कि आप मुझ पर एक अनायत कीजिए। आपकी बेटी सारा आजकल हार्ट केक मॉडल बनी हुई है, उसकी बुकिंग हमें दे दीजिए। जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की? बट शी इज ए मॉडल। शी इज माई डॉटर। वजाहत साहब, मेरे गिरेबान पे हाथ डालने की बजाय आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या आप दूसरों की बेटियों को बतौर मॉडल गर्ल एक्सपोज नहीं करते? और आपकी कोशिश होती है आपकी कि उनका कोई एंगल कैमरे की जब्त से महफूज न रह सके। घटिया साबित किया है मेरी नजरों के सामने। इस कदर गिर सकते हैं आप लोग? प्रोफेशनल जेलसी को इस तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा? मैंने अपने सारे प्रोफेशनल करियर में आज तक ऐसी कोई बददियानती नहीं की। मैंने किसी कमर्शियल नौरियानियत को फरोग नहीं दिया। कारोबारी इस हद तक गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था।
I said get out from your office! Get out from right now at once! Get out! जुआ खेल रहे थे तुम लोग। दिल बहलाने के लिए सादा ताश खेल रहे हैं, और सादा ताश खेलना कोई जुर्म नहीं। जुर्म का फैसला अदालत करती है, हम तो इल्जाम में पकड़ते हैं। जाओ। हमें तो पुत्र बहुत अरसे से तेरी तलाश थी। आज मुखबरी हुई तो तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। मुंह सुखा। थानेदार साहब, मेरे मुंह में सिर्फ सच की कड़वाहट है। सरफराज, ये फिल्म का थाना नहीं जहां तुम कह सकते हो थानेदारा मेरी दाली पियो। ये असल का थाना है, असल का। चोरियां कितनी की है? चोरियां? हाँ, चोरियां। मैंने फारसी में नहीं पूछा। चलो तफ्तीश होगी तो खुद ही बताएगा तू। मैं समझा नहीं, कैसी तफ्तीश, कैसी चोरियां? थानेदार साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। सूदा, चोरों का सुरगना, जिसने 27 चोरियां, 3 कत्ल और राजधानी के बेशुमार जराइम किए हैं, उसने तेरा नाम लिया है। आ गई समझ? शाह, इसे बंद कर दो। तुम्हें समझ आ जाए। जी थानेदार साहब, मैं तो बड़ी देर से इस घंटी का इंतजार कर रहा था। अच्छा, वेरी गुड। तो हारिस सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। मैं तो चाहता हूं कि ये बच्चा खुली फजा में सांस लेने को तरस जाए। हाँ, गुड। तुम करो, बेटी करो, टोपी उतारो, टेलीफोन करो, तो इस तुम्हें दबाए। हाँ, नीचे दिखाओ इसे। ये लॉ हारिस खतरा बन के उभर रहा था। गुड गुड, खुदा हाफिज।
सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। हौसला, हम गुजरे वक्त को पतंग की तरह वापस नहीं ला सकते। वक्त की डोर तो खुदा के हाथ में है। सब्र कर मरियम। जिंदगी समंदर की तरफ क्यों है, जहां हर वक्त मदो चचरे आते रहते हैं। जिंदगी के किसी भी हिस्से में एक पल भी सुकून नहीं मिला। शायद अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मरियम, अब तुम अपने घर आ गई हो। औरत का तो अपना कोई घर ही नहीं होता। शायद मुसलसल सफर का नाम ही औरत रख दिया गया है। भाईजान, आप मेरे बच्चों की हिफाजत भी ना कर सके, भगोलों के सुपुर्द कर दिया उन्हें। बहन मेरी, मुझे सफाई का मौका तो दो। मैंने तो बच्चों को वापस लाने की भरपूर कोशिश की थी। फिर क्या हुआ? फिर यह कि तारिक और वजाहत दीवार बन गए मेरी ख्वाहिश के सामने। वजाहत ने कहा कि बच्चे ताया के पास ही रहेंगे, मैं इनका कानूनी वारिस हूं। मेरी जुबान बंद हो गई। भाईजान, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दें। शायद जीने का कोई बहाना मिल जाए। भाभी, हौसला करो मरियम, हौसला। हाँ, सबीरा ने तो शादी भी कर ली है। क्या? कैसी है वो? बज़ाहिर तो खुश लगती है। खुश रहने में और खुश लगने में बड़ा फर्क होता है भाभी। खैर, खुदा उसे आबाद रखे। मम्मा, मैं छोटी तो जरूर हूँ, मगर बहन भाइयों को माँ बन के पाल सकती। सबीरा, मेरी बच्ची। मामा, क्यों छोड़ कर चली गई तुम हमें? क्यों? तेरी वजह से जिंदगी हमने गुजारी है तेरे बगैर। रोते तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। हंसते तो खुशी में शरीक होने वाला कोई नहीं था। बेदर्द समाने के थपेड़े खाए हमने सारी उम्र। क्यों छोड़ के चली गई? क्यों? अब तो तुम्हारी मामा तुम्हारे पास आ गई मेरी बच्ची। अब तो तेरी मामा तेरे पास आ गई मेरी बच्ची, पास आ गई। मंचधार में छोड़कर चली गई थी तुम हमें। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मेरी बच्ची। तुम्हारा वो फिक्रा आज भी मेरी रूह में पैवस्त है कि माँ, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को माँ बनकर पालूंगी। मैं तो अपनी सजा सुनने के लिए तेरे पास आई हूँ। चाहे सजा सुना दो या माफ कर दो, तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। मुझे अफसोस है मेरी बच्ची, मैं तुम पर कुर्बान ना हो सकी, कुर्बान ना हो सकी, मैं कुर्बान ना हो सकी। बहादुर थी।